कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अध्याय 6 ध्यान योग का आरंभ करें। यहां श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। आश्रय कर्म फलों का न लेकर कर्म करे वो है योगी। केवल अग्नि त्यागने वाला सन्यासी न है योगी। कहे सन्यास जिसे ऐसा, योग उसे ही जान। संकल्पों के त्याग बिना ना योगी बने महाने। योगी मनन शील पुरुष निष्काम कर्म करता है। सब संकल्पों के त्याग से ही वह साधक फिर बनता है। भौतिक इच्छाओं को त्यागे, इंद्रिय तृप्ति विरक्त। सकाम कर्म से दूर रहे वह भी है पूर्ण भक्त। अपना स्वयं संसार समुद्र से जो उद्धार करे, स्वयं को ही अपना वह मित्र और शत्रु समझे। जिसने मन इंद्रियों को जीता, परम मित्र अपना है। जो ऐसा नहीं कर पाए, वो शत्रु अपना है। स्वाधीन आत्मा वाला पुरुष रहे, सुख दुख में जो समान। ऐसे योगी के ज्ञान में बसते स्वयं भगवान। ज्ञान विज्ञान से तृप्त योगी जो संतुष्ट है रहता। सोना मिट्टी जिसको समान, वो भगवत प्राप्त है करता। शुभ चिंतक हो, ईर्ष्यालु हो, शत्रु हो या मित्र, वह विलक्षण योगी देखे है सबका एक सा चित्र। मन श्रद्धा वह ध्यान लगाए, आत्मा में जो भी संग्रह और इच्छा रहित हो, प्रभु में स्थित वो ही
पवित्र भूमि कुशाकासन, उस पर हो मृगछाला, ना ऊंचा ना नीचा बैठे योग साधने वाला। उस आसन पर बैठ के वश में इंद्रियों को करे, अंतःकरण की शुद्धि हेतु योगाभ्यास करे। सीधा सिर गर्दन रखे, नासिका पे करे ध्यान, योगाभ्यास में चित्त धरे, बिन भटकाए ध्यान। ब्रह्मचारी भय से रहित, अंतःकरण कर शुद्ध, मेरे परायण हो के ध्यान करे, साधक वो है प्रबुद्ध। मन को वश में करके योगी मुझको ही पा जाता, परमानंद की पराकाष्ठा वो शांति प्राप्त कर जाता। खाना सोना अधिक हो जिनका, या बहुत ही कम, ऐसा साधक सफल न होता, कहते अर्जुन हम। यथा योग्य चेष्टा करे और खाए सोए, दुख नाशक ये योग उसी को ही है सिद्ध होए। वश में किया हुआ चित्त जब प्रभु स्थित हो जाता, ऐसे काल से मुक्त पुरुष योग युक्त हो जाता। वायु रहित स्थान पर दीपक हिले डुले ना, उसी तरह योगी का मन ध्यान से विचलित होना। योग से निरुद्ध चित्त जब होता है उपराम, ब्रह्म के दर्शन में हुई उसे मिले आनंदाराम। इंद्रियों से अतीत बुद्धि पाती अनंत आनंद, ऐसी अवस्था में योगी अविचलित पाता ब्रह्मानंद। ब्रह्म प्राप्ति के लाभ से बढ़कर और कोई ना लाभ, इसी स्थिति को प्राप्त कर योगी को रहना कोई बैराग। सांसारिक दुखों से है मुक्त जो योग है जिसका नाम, धैर्य और उत्साह से सबको साधना चाहिए ये ज्ञान। संकल्प जनित संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को रोक कर धीरे धीरे जो सद्बुद्धि से समाधि की ओर बढ़े, आत्मा में मन
स्थिर कर प्रभु चिंतन वो करे। चंचल मन विचरण करे भौतिक जगत की ओर। इसे इंद्रियों के विषयों से रोक के करो परमात्मा की ओर। शांत मन और पाप रहित हो रजोगुण जिसका हो शांत। ब्रह्म युक्त ऐसे योगी को हो उत्तम आनंद प्राप्त। पाप रहित वो योगी चित्त को प्रभु में लगाता है। परम ब्रह्म परमात्मा का अनंत आनंद वो पाता है। सर्वव्यापी परमात्मा में स्थित सबको समान है जाने। स्वयं को सब में सबको स्वयं में स्थित योगी वो माने। आत्म रूप से सब में जो देख रहा है मुझको, मुझ वासुदेव में सबको देखे दिखता हूँ मैं उसको। एक ही भाव से स्थित होकर जो मुझको भजता, सब भांति से मैं उसमें हूँ और वह मुझ में रहता। अपना जैसा सब में सबको जो देखे है समान। सुख दुख में जो सम होता वही योगी श्रेष्ठ महान। हे मधुसूदन योग विधि का किया जो ये वर्णन। नित्य स्थिति देख ना पाए चंचल है ये मन। चंचल मन होता ये हठीला और दृढ़ बलवान। हे प्रभु मन वश में करना वायु रोकने के समान। हे अर्जुन मन को वश करना अति कठिन है काम। वैराग्य और अभ्यास से ही इस पर लगे लगाम। वश में नहीं मन जिसका उसको योग नहीं सधता। जो मन वश में कर सके योग में वही रमता। योग में श्रद्धा हो जिसकी किंतु नहीं हो संयम। अंत काल विचलित योगी की कैसी गति हो भगवान। भगवत प्राप्ति के मार्ग में आश्रय रहित जो होता। छिन्न भिन्न बादल के जैसा कहीं नाद नहीं होता। इस संदेह को दूर करें आपसे विनती करूं। आपके सिवा समर्थ नहीं कोई जिसका ध्यान धरूं। नहीं लोक परलोक में अर्जुन
उसका नाश है होता। आत्मोद्धार को भगवत प्राप्ति के लिए कर्म जो करता, दीर्घ काल तक तप कर योगी होता योग जब भ्रष्ट। अच्छे कुल में लेता जन्म वह तप नहीं होता नष्ट। या फिर किसी योगी के कुल में जन्म लेता वो है संसार में दुर्लभ, लेकिन ऐसा जन्म पाता वो। पूर्व के संग्रह संस्कारों से बुद्धि योग वो पाता। हे कुरुनंद पुनः योगी वो प्रभु प्राप्ति में लग जाता। श्रीमानों के जन्म लेकर रहता प्रभु में आकर्षित। सकाम कर्मों से मुक्त हो रहता, हमेशा है वो हर्षित। परंतु यत्नशील योगी पिछले संस्कारों के कारण इसी जन्म में संसिद्ध होके करता है मोक्ष को धारण। शास्त्र ज्ञानियों तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है होता। इसीलिए अर्जुन तू भी योगी क्यों नहीं बनता। अंतरात्मा से योगी मुझको निरंतर जो भजता, सभी योगियों में श्रेष्ठ वो योगी अर्जुन मुझे लगता। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अध्याय 7 आरंभ करें। भगवत ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य युक्त मैं सबका आत्म रूप, अनन्य प्रेम से योग रत जानो अर्जुन ये स्वरूप। अब तुमको विज्ञान सहित में तत्व ज्ञान बतलाऊं, जान से ना
शेष रहे कुछ सत्य में तुम्हें बताऊं। हजारों में कोई एक मुझे पाने का यत्न करता, और उनमें भी विरल ही मेरे तत्व को है समझता। जल नभ अग्नि पृथ्वी वायु मन बुद्धि अहंकार, अपरा प्रकृति में विभक्त मेरे 8 प्रकार। पराशक्ति और भी एक मेरी अर्जुन देना ध्यान, जिससे जगत धारण किया जाता चेतन प्रकृति जाने। सभी भूत इन प्रकृतियों से ही होते उत्पन्न, मैं ही जगत का मूल कारण प्रभव प्रलय संपन्न। धागे में जो मोती गूंथे मुझसे गुथे हैं सब, मुझसे भिन्न नहीं कोई भी, मुझ में ही है सब। हे अर्जुन मैं जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रकाश, वेदों में ओंकार में नभ, ध्वनि पुरुषों में पुरुषार्थ। पृथ्वी में गंध, अग्नि में ऊष्मा, कण कण में हूँ मैं। जीवों के जीवन, तपस्वियों के तप में भी हूँ मैं। सब जीवों का बीज में, सब में है मेरा तेज। बुद्धिमानों की बुद्धि में, तपस्वियों का हूँ तेज। हे अर्जुन बलवानों का मैं काम रहित हूँ बल, धर्मानुकूल काम में शास्त्रानुकूल निश्चल। मेरी शक्ति से ही प्रकट प्रकृति के गुण 3, आधीन प्रकृति है मेरी, मैं नहीं हूँ आधीन। सतरज तम के गुण से है मोहग्रस्त संसार, मुझ गुणातीत अविनाशी का करे न कोई विचारे। त्रिगुणमयी माया मेरी है ये अति दुस्तर, इससे वही निकलता जो न्योछावर मुझ पर। माया के द्वारा है जिनका ज्ञान हरा जाता, असुर स्वभावी नीच मूर्ख वो मुझको ना भज पाता। 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी भक्ति करती पार्थ, जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी 4थी श्रेणी आर्त। अनन्य प्रेम भक्ति वाला ही
भक्त श्रेष्ठ कहलाता, तत्व से जाने जो मुझे मेरा प्रिय वो हो जाता। ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। मदगत मन बुद्धि वाला जो भक्त मुझी में रत है, कई जन्मों के अंत में जो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो, सब कुछ वासुदेव है माने। भक्त वो दुर्लभ पार्थ हो, भोगों की इच्छा ने जिनका ज्ञान हर लिया पार्थ। भिन्न भिन्न देवों को पूजे वो मन में लेकर स्वार्थ। जो सकाम भक्त जिस देवता का करे पूजन, उस भक्ति की श्रद्धा को मैं करूं उसी को अर्पण। अपनी कामना पूर्ति को जो देव पूजन करता, उसको भी फल में ही देता, नाम देव का होता। फल है उनका नाशवान, देवों को प्राप्त वो होते। लेकिन मुझे भजने वाले अंत में मुझ में मिलते। मूर्ख मेरे उत्तम अविनाशी भाव को नहीं जाने। जन्म लिए व्यक्ति की तरह साधारण मुझे माने। अज्ञानी मुझे जन्म रहित अविनाशी नहीं मानते हैं। जन्मता मरता हूँ मैं भी, वो तो ये ही जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सबको मैं हूँ जानता, किंतु श्रद्धा भक्ति रहित कोई भेद मेरा न जानता। इच्छा द्वेष सुख दुख आदि द्वंद्वों से करके मोह, हे अर्जुन प्राणी अज्ञान ताको ही प्राप्त हो। निष्काम कर्म करने वाले होते हैं पाप मुक्त। राग द्वेष द्वंद्वों से रहित वो मुझ में होते संयुक्त। भक्त मेरे जो जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, वो अध्यात्म कर्म और ब्रह्म को जानते हैं। अंत काल तक आत्म रूप मुझे जानते जो सबका, अंत में मुझ में ही वास होता है निश्चित उनका। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। भक्त वृंदो, आइए अध्याय 8 आरंभ करें। भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, क्या है कर्म भगवान, आदिदेव किसको कहते, अधिभूत है किसका नाम, अधियज्ञ है क्या वे कैसे तन में रह पाता, अंत समय भक्तों को कैसे नजर वो है आता। कृष्ण कहे परम अक्षर ब्रह्म है, अध्यात्म आत्मा कहलाता, आसक्ति रहित कर्म सकाम, अर्जुन कर्म कहलाता। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत, विश्व रूप अधिदेव है अधियज्ञ मेरा स्वरूप, पुरुष जो अंत काल में याद मुझको करता है, दुविधा ना कोई इसमें वो मुझ में ही मिलता है, शरीर त्यागते समय भाव जिसका जैसा होता, निश्चित रूप से उसको अर्जुन फल वैसा मिलता, इसलिए तू युद्ध कर मेरा करके तू ध्यान, करेगा प्राप्त तू मुझको, संशय ना इसमें माने, जो परमेश्वर में हो लीन, चित्त न कहीं लगाता, परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को प्राप्त वो होता, अति सूक्ष्म अचित्य रूप सूर्य सम तेजवान, अनादि सर्वज्ञ नियंता का जो करता है ध्यान, अंत काल में भी वो भक्त योग से ध्यान लगाता, प्रकृति मध्य प्राणी स्थित कर ब्रह्मलीन हो जाता।
भेद परम पद का बताऊं, कहते जिसे अविनाशी, प्राप्त करते आसक्ति रहित ब्रह्मचारी सन्यासी। इंद्रिय द्वार कर बंद जो, मन हृदय स्थित करे, मन को जीत फिर प्राण को मस्तक में स्थापित करे। ब्रह्म का करके चिंतन करे ओम का ध्यान, वह पुरुष परम गति पाए है परम महान। अनन्य भाव से जो सदा स्मरण मेरा करते हैं, मेरे ऐसे नित्य योगी सहजी मुझ में आ मिलते हैं। मुझको प्राप्त होकर परम सिद्ध महात्मा जन मिटा लेते दुख अपने पाते, नहीं है पुनर्जन्म। ब्रह्मलोकादि सब लोकों में आवागमन का बंधन है, जो पा जाता मेरा धाम फिर उसका ना पुनर्जन्म है। ब्रह्म के एक दिन को जो 1000 चतुर्युगी माने, एक रात को भी इतना ही माने, वो काल तत्व को जाने। ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में चरा अचर उत्पन्न होते, और रात्रि के प्रवेश काल में उनमें लीन फिर होते। यही चराचर उत्पन्न होके प्रकृति वश हो जाता, रात्रि काल में विलीन दिन में फिर उत्पन्न हो जाता। अव्यक्त ब्रह्म से भी अति परे अव्यक्त भाव एक होता, वह दिव्य पुरुष भूतों के नष्ट होने से भी न नष्ट होता। परम गति कहें अव्यक्त भाव को, जिसका अक्षर नाम, जहाँ से मनुष्य आते नहीं वो मेरा पावन धाम। परमात्मा में सर्वभूत है, वही है सब में व्याप्त, वह सनातन परम पुरुष हो, अनन्य भक्ति से प्राप्त। विभिन्न कालों के बारे में अब मैं तुम्हें बताता, मृत्यु बाद जग में योगी आता है या नहीं आता। अग्नि दिन शुक्ल पक्ष प्रभाव या सूर्य उत्तरायण रहता, इन कालों में मृत्यु पाने वाला ब्रह्म को प्राप्त है करता। धुएं रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन में जो मृत्यु पाते, भोग
भोग के फल पुण्य कर्मों का स्वर्ग से वापिस आते। शुक्ल मार्ग से गए हुए परम गति को पाते। कृष्ण मार्ग पितृयान से गए हुए पुनर्जन्म फिर पाते। इन मार्गों के तत्व जान के योगी न मोहित होते। हे अर्जुन सम बुद्धि युक्त हो, क्यों ना तुम कर्म करते। वेद यज्ञ तप दान आदि के पुण्यों का उल्लंघन कर जाता। रहस्य को तत्व से जान के योगी परम पद को पाता। भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अध्याय 9 परम गुह ज्ञान आरंभ करें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन अब परम गोपनीय ज्ञान में तुझे सुनाता। जिसको सुन के दुख रूपी जग से प्राणी मुक्त हो जाता। गोपनीय रहस्यों का ये ज्ञान है, सुनो सर्वोत्तम। धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अविनाशी विद्या है जो उत्तम। उपरोक्त धर्म में श्रद्धा न रखते जो मुझे न प्राप्त करे। भौतिक जगह में अर्जुन वो कई बार जन्म में मरे। जैसे जल से बर्फ बने मुझसे बना संसार। सब कुछ मुझ में स्थित है, मैं नहीं किसी में निराकार। भूतों का धारण पोषण करने वाला हूँ मैं। योग शक्ति देखो मेरी में, फिर भी नहीं उनमें। वायु रहे आकाश में, आकाश रहे न पवन में। ऐसे ही प्राणी मुझ में स्थित
मैं नहीं हूँ उनमें। कल्पों के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति में आते, पुनः कल्प आरंभ होते ही जन्म वो पा जाते। अपनी प्रकृति को अंगीकार कर रचता में संसार, कर्मों के अनुसार ये सब होता है बार बार। उन कर्मों में उदासीन और आसक्ति रहित सदृश स्थित परमात्मा में होता नहीं मैं बंधित। मेरी ही शक्ति से प्रकृति सर्व जगत को रचती, अधिष्ठाता में ही सिकाए सृष्टि है जो चलती। मनुष्य रूप में अवतरित में होता हूँ जब जब, तत्व न मेरा जानने वाले समझे ना मुझे तब। व्यर्थ आशा कर्म और ज्ञान उनके होते हैं, अज्ञानी वो आसुरी मोहनी प्रकृति में रहते हैं। दैवी प्रकृति पे आश्रित जो है महात्मा जन, जान सनातन अक्षर स्वरूप करते मेरा भजन। मेरा कीर्तन मेरी महिमा वो गावे भक्ति भाव से, पूजा करे महात्मा वो मेरी ही सद्भाव से। कोई निर्गुण निराकार समझ ब्रह्म यज्ञ करता, विविध प्रकार से मुझ परमेश्वर को कोई कोई भजता। क्रतु यज्ञ स्वधा और औषधि में हो, मंत्र घट अग्नि और हवन क्रिया में हूँ। माता पिता पितामह हूँ करूं धारण जगत सदैव, ओंकार शुद्धि करता हूँ ऋण साम और यजुर्वेद। स्वामी साक्षी पालन करता परम धाम हितकारी हूँ, स्थिति का आधार निधान उत्पत्ति प्रलयकारी हूँ। सूर्य ताप और वर्षा का आवागमन भी मैं, आत्मा पदार्थ और अमृत जीवन मरण भी मैं। वेद पढ़े सोमपान करें पाप रहित होते हैं, करके यज्ञ पाए स्वर्ग को देव भोगों को भोगते हैं। स्वर्ग लोक आनंद भोग जब पुण्य क्षीण
हो जाते, भोग इच्छा रखने वाले वो फिर पृथ्वी पर आते। मेरे अनन्य भक्त जो मेरा हर क्षण ध्यान करे, भक्त वो मेरे द्वारा योग क्षेम को प्राप्त करें। श्रद्धा से सकाम भक्त जो दूसरे देवों को पूजते हैं वो मुझको ही वो विधि गलत अपनाते हैं। समस्त यज्ञों का हे अर्जुन मैं ही हूँ भोगता, जो नहीं तत्व से मुझे जाने उन्हें पुनर्जन्म मिलता। देवों को पूज देवों का होता, पितरों को पूज पितरों का, भूतों को पूज भूतों का होता, मुझको पूज के मेरा। जो भी प्रेम से पत्र पुष्प फल मुझको अर्पण करता, शुद्ध बुद्धि उस भक्त का भोग मैं स्वीकार हूँ करता। कर्म करो या दान करो या फिर करो तप, मुझको ही अर्पित करो अर्जुन कर्म अपने सब। शुभाशुभ फल व कर्म बंधन से मुक्त वो है होता, अपने समस्त कर्म जो मुझको अर्पण अर्जुन करता। हूँ संभाव से व्यापक सब में, कोई प्रिय ना प्रिय, परंतु अनन्य भक्त जो मेरे मैं उन्हें वो मुझे प्रिय। अतिशय दुराचारी भी यदि मेरा भजन है करते, इसके समान कुछ नहीं साधु सम वो तरते। धर्मात्मा हो जाता वो परम शांति को प्राप्त, जान तू अर्जुन सत्य ये नहीं भक्त हो मेरा समाप्त। वैश्य शूद्र चंडाल कोई भी शरण जो मेरी आते, लोक संवारते हैं अपना परम गति वो पाते। पुण्यशील ब्राह्मण वैराज ऋषि करते परम गति प्राप्त, क्षण भंगुर तन तूने भी पाया, करो भजन हे पार्थ। मन को लगाओ नित्य चिंतन में, भक्त बनो मेरे पार्थ। इस प्रकार तुम निश्चित ही मुझको करोगे प्राप्त। इस प्रकार भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।
हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य आरंभ करें। जय श्री कृष्ण। अर्जुन अब मैं तुम्हें अपना परम रहस्य सुनाऊंगा। यह ज्ञान मैं तुझको तेरे हित के लिए बताऊंगा। कारण मेरी उत्पत्ति का जाने न ऋषि देवगण। इन सब ऋषि और देवों का मैं ही तो हूँ उद्गम कण। जानते जो मुझे तत्व से अनादिश्वर महान। पाप मुक्त हो जाता वह मनुष्य हो ज्ञानवान। बुद्धि ज्ञान संशय क्षमा, सतीन्द्रियों का वशीकरण। सत्य सुख दुख भय अभय, मन निग्रह और जन्म मरण। अहिंसा समता तुष्टि तप, यश अपयश और दान। सभी उत्पन्न हो भाव मुझी से, सब में मेरा प्रमाण। 14 मनु और सप्तऋषि, इनसे भी पूर्व ऋषि 4। मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, जिन्होंने रचा संसार। मेरी विभूति ऐश्वर्य को तत्व से जो जाने, निश्चय भक्त मेरा बन जाता, संशय नहीं माने। कारण में जग उत्पत्ति का, मुझसे चेष्टा जग करता। विद्वान भक्त ये समझ के ही, मुझको निरंतर है भजता। मन और प्राण समर्पित कर जो मेरी भक्ति चर्चा करते। रमन करे वो निरंतर मुझ में, सदैव संतुष्ट है रहते। प्रेम से भजते जो मुझे करे, सतत मेरा ही ध्यान। प्राप्त करते वो मुझे, समझ तत्व का ज्ञान। कृपा उन पे करने को करके, अंतःकरण में वास। करता तत्व ज्ञान दीपक से, अज्ञान अंधेरे का नाश।
अविनाशी। परम ब्रह्म वे परम धाम है, परम पवित्र आप। सर्वव्यापी अजन्मे आदि दिव्य पुरुष हैं आप। नारद असित देवल व्यास सब यही सत्य सुनाते। हे वासुदेव आप स्वयं भी बात यही बतलाते। मुझसे जो भी कहा आपने सत्य मैंने है माना। आपके लीला मई रूप को देव दानव कोई न जाना। परम पुरुष देवों के देव अखिल विश्व के स्वामी। आप ही जानो स्वयं को है अविनाशी अंतर्यामी। जिन विभूतियों से लोकों में व्याप्त रहो भगवान। आप ही समर्थ हो कहने में उन विभूतियों का ज्ञान। जानने के लिए प्रभु आपको कैसे करूं मैं चिंतन। स्मरण करूं किन रूपों में आपको मैं भगवन। योग शक्ति और विभूति को कहिए प्रभु का विस्तार। तृप्ति मेरी मिट पाती नहीं, सुन वचनामृत की धार। तुझसे कहूँगा मैं अर्जुन, मुख्य विभूतियों का सार। चूंकि मेरे दिव्य रूपों का है अनंत विस्तार। जीव हृदय में स्थित आत्मा है मेरा ही स्वरूप। वर्तमान व भविष्य में हूँ मैं ही सबका हूँ भूत। आदित्य पुत्रों में हूँ विष्णु, प्रकाश में सूर्य में। वायु देवों का तेज हूँ मैं, नक्षत्र अधिपति चंद्र में। वेदों में सामवेद हूँ मैं, देवों में इंद्र देवता। इंद्रियों में मन में हूँ अर्जुन, जीवों में हूँ उनकी चेतना। रुद्रों में मैं हूँ शंकर, यक्षों में हूँ कुबेर में। 8 वस्तुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में हूँ सुमेर में। पुरोहितों का मुखिया बृहस्पति, मुझको ही तू जान। सेनापतियों में स्कंद हूँ मैं, जलाशयों में सागर मान। महर्षियों में भृगु ऋषि, अक्षरों में ओंकार। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ मैं, स्थिरों में हिमालय पहाड़े। वृक्षों में वृक्ष पीपल हूँ मैं, देव ऋषियों में नारद हूँ मैं। गंधर्वों में हूँ
चित्ररथ सिद्धों में कपिल मुनि हूँ मैं, घोड़ों में उच्चई श्रवा में, हाथियों में ऐरावत हूँ। सुन ले अब तू पार्थ ये, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शास्त्रों में वज्र गौओं में कामधेनु हूँ मैं, संतानोत्पत्ति को कामदेव, सर्पों में वासुकी हूँ मैं। जलचर अधिपति वरुण में हूँ, नागों में शेष नाग हूँ मैं। पितरों में आर्यमा पितर हूँ, शासकों में यमराज हूँ मैं। गणना करने वालों को समय, दैत्यों में प्रहलाद हूँ मैं। पक्षियों में गरुड़ हूँ, पशुओं में सिंह मृगराज हूँ मैं। शस्त्रधारियों में राम हूँ, पवित्र करने वालों में पवन, नदियों में गंगा हूँ मैं। मछलियों में हूँ मैं मगर, समस्त सृष्टियों का अर्जुन। आदि मध्य वे अंत हूँ मैं, विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या, तर्क शास्त्रियों का सततक्ष में। अक्षरों में ओंकार हूँ मैं, द्वंद्व समास महाकाल भी मैं। सबका पोषण कारक हूँ, स्वरूप हूँ अति विराट में। मैं कारक जन्म और मृत्यु का, स्त्रियों में कीर्ति हूँ मैं। श्री वाक मेघा में हूँ, क्षमा स्मृति घृति भी हूँ मैं। श्रुतियों में मैं हूँ बृहत्ताम, छंदों में हूँ गायत्री छंद। महीनों में मैं मार्गशीर्ष, और ऋतुओं में हूँ बसंत। छलों में जुआ विजेता की जय, प्रभावशालियों का प्रभाव, निश्चय करने वालों का निश्चय। सात्विकों का मैं सात्विक भाव, वृष्टिवंशियों में वासुदेव में। पांडवों में अर्जुन भी हूँ, मुनियों में वेद व्यासु में। कवियों में शुक्राचार्य भी हूँ, जीतने वालों की नीति हूँ। दंड दमन कारियों का मैं, गुप्त भाव रक्षक मौन हूँ। तत्व ज्ञान हूँ ज्ञानियों का ही मैं। सब जीवों की उत्पत्ति का मैं ही कारण कहलाता। चर अचर जीव संसार में, कोई मेरे बिन रह ना पाता। मेरे दिव्य रूपों का अंत कभी भी हो पाए। रूप ये मैंने अपने तुझे संक्षेप में सुनाए। वस्तु वो सभी जिनमें
ऐश्वर्य कांति वे है शक्ति, उन सब को तू मान मेरे, तजे के अंश की अभिव्यक्ति। इस ज्ञान को बहुत जानने का अर्थ है क्या प्रयोजन, संपूर्ण जगत को मैं योग शक्ति से अंश मात्र से करूं धारण। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।